हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की में देखा था कि किस तरीके से क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था जहां पे आपने वो छोड़ा है उसके बाद ही एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें आपने देखा कि हमने अंडर रूट -1 को आयोटा के टर्म्स में लिख रखा था और आपने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे। आपने ये भी देखा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, किस तरीके से वो ऑपरेशंस को आप कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है किसी भी दो नंबर को ऐड करना। कोई दो नंबर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐड कैसे करोगे। सपोज आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है ये 2, ये है a प्लस आयोटा b। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ओवरऑल दिए हुए हैं। क्या करना है इसका, सबसे पहले हम करते हैं ऐड करते वक्त आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप ऐड करोगे तो रियल पार्ट को ऐड करोगे रियल पार्ट के साथ। तो इसमें रियल पार्ट क्या है भाई x और इसमें रियल पार्ट क्या है a। तो आप जब ऐड करोगे तो लिखोगे x प्लस a प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा y प्लस आयोटा b। तो आप क्या लिखोगे x प्लस a प्लस आयोटा कॉमन ले लो y प्लस p दैट इज z1 प्लस z2। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो चुका है एडिशन। यदि सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करोगे तो आ जाएगा x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में सेम, मतलब जब कभी भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो रियल पार्ट का ऑपरेशन रियल पार्ट के साथ ही हो सकता है बस। जैसे आपने देखा था ना उसमें रूट वाले में करते थे 3 प्लस रूट 2 प्लस 5 प्लस रूट 2, तो रूट वाले को रूट के साथ ऐड करते थे और 5 वाले को इसके साथ, तो ये 8 प्लस 2 रूट। सिमिलरली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है। आइए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में जो सिंपल हम अलजेब्रा में करते थे वही करना है। कैसे, मींस पहले वाले को इस पूरे वाले से मल्टीप्लाई करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है आपको x प्लस आयोटा y से, प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप x प्लस आयोटा y से। ये आ गया आपके पास z1 z2, ठीक है भाई। a इंटू एक्स ax आ गया प्लस आयोटा ay प्लस आयोटा bx और प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर by। सो आपके पास z1 z2 की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है भाई। तो आयोटा से कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा ax माइनस by। बेटा इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं ay प्लस bx, ये आ गया हमारे पास एंड दैट इज z1 z2। हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एक। उस सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है। देखो अब मुझे बताओ इस पूरे का रियल पार्ट क्या होगा। आप बोलोगे सर रियल पार्ट होगा ये, है ना। तो क्या होगा z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो है ये ax माइनस by, ठीक है बच्चों। अब देखो व्हाट इज a इज द रियल पार्ट ऑफ z1, तो a क्या है बच्चों रियल पार्ट ऑफ z1। व्हाट इज x इज द रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस b इज द रियल पार्ट ऑफ z1, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो b क्या है आपके पास, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बच्चों ये आ गए हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का सॉल्यूशन, और ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के दे रखे हैं। जैसे आपके पास 7 आयोटा है, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से और प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 4, इस टाइप से हमारे पास आ गया एंड यू हैव टू इवैल्यूएट और सॉल्व। तो 7 आयोटा इंटू 2 14 आयोटा, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा, ठीक है बेटा।
तो 14 आयोटा प्लस 8 आयोटा 22 आयोटा। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये हमारा आ गया है 13 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप यूज कर लोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 22 आयोटा -13। तो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। काफी बार क्या होगा, जैसे आपसे ना वो स्क्वायर ओपन करने के लिए क्या देगा, 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्या होता था, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 3 आयोटा। तो ये आ गया 4 + 9 आयोटा स्क्वायर आएगा ना, तो -9 और प्लस 2 × 2 = 4 × 3 = 12 आयोटा। ये आ गया है 4 - 9 -5 + 12 आयोटा। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, और इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले जाते हैं। कैसे, देखते हैं। 8th क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 1 + आयोटा की पावर 4, 1 + आयोटा की पावर 4 आ गया, ठीक है। 1 - आयोटा की पावर 4 है, ठीक है। अब इसे आपको ओपन करना है। भाई आयोटा की पावर 4 का तो आपको पता नहीं, मतलब सॉरी a + b की पावर 4 या a - b की पावर 4 का तो आपको वो पता नहीं है फॉर्मूला। तो क्या कर सकते हैं, इसे लिखो 1 - आयोटा की स्क्वायर की होल पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 आयोटा। बेटा ये कितना आ जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 -2 आयोटा, कट गया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आयोटा का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल्स टू -4। दिस इज द आंसर। तो बेसिकली आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रखा है मिसलेनियस का लास्ट, देखो 20th क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन है 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो क्या होगा भाई, अब इस वाले केस में ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज मींस कि नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 1 + आयोटा है 1 - आयोटा है इंटू 1 + आयोटा 1 + आयोटा, ठीक है बेटा। ये आ गया 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, आप बोल दो कि 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 1 - आयोटा स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, a - b a + b a² - b स्क्वायर। अब जब इसे ओपन करोगे तो कितना आएगा, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 1 -1 m इज इक्वल टू 1। बेटा ये कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर -1, ये 1 है, दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या बच गया, अब सिर्फ ऊपर बच गया आपके पास 2 आयोटा और अपॉन 1 - तो माइनस प्लस ये 2 बच गया और होल पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कट गया, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब बताओ आयोटा की पावर m 1 क्या था आपके पास, आपको याद होगा आयोटा स्क्वायर था हमारे पास -1 और आयोटा की पावर 4 कितना था 1, तो क्या लिख सकते हो इसे m इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। बेटा बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, m इज इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें आपसे ये करने के लिए कहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस का ही है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी आपसे इसी टाइप के सॉल्यूशंस डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कह रहा है Z1 दे रखा है बेटा, Z1 इज 2 - आयोटा। बेटा जिस तरीके से बता रहा हूं ना उस क्वेश्चन को उसे साथ साथ करना है, -2 + आयोटा, और आपको निकालना रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 यहां पे आपके पास एक चीज और आ गई, Z1 के ऊपर बार,
तो मैं आपको ये चीज समझा दूं क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो उसका मतलब क्या है। z आपका z1 दे रखा है बेटा, z1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। तो बेटा इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा z1 का बार, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना, इसका मतलब होता है 5 माइनस 3 आयोटा। भाई पहले ऊपर प्लस 3 आयोटा था ना, यहां पे क्या कर दिया, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 आयोटा। अब आप क्या करोगे, z बार इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 आयोटा, माइनस था तो आपने क्या कर दिया प्लस। अब मुझे बताओ z आपके पास होता 2 आयोटा, तो क्या करते आप, इसके ऊपर बार लगा देते, लिख देते माइनस 2 आयोटा। ये z आपके पास होता 7, तो क्या करते आप, कुछ नहीं करते, क्योंकि z बार भी कितना रहता 7। क्यों, मैंने आपसे कहा था चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब देखो भाई यहां पर क्या है, ये बोल रहा है z1 का बार, तो z1 का बार कितना होगा बताओ, 2 प्लस आयोटा, ऊपर लिखो क्या बोल रहा है ये, z1 z2 करो, तो z1 कितना है 2 प्लस आयोटा, सॉरी 2 माइनस आयोटा, और z2 माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। बेटा आप क्या करना है आपको, इसको आप इसे पहले मल्टीप्लाई करना, फिर रैशनलाइज कर देना, उसके बाद उसका रियल पार्ट निकाल देना। तो ये वाला खुद क्वेश्चन करो और बताओ आंसर आ रहा है या नहीं। स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। मतलब अभी तक आपने ये जाना कि मेरे पास एक नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा b, और मैंने ऐसा कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब था इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। अच्छा जी बताइए, मैं यदि इसका दोबारा कॉन्जुगेट करूं तो कितना आएगा, z बार का एक और दोबारा बार लगा दो गया, क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा बाई आ जाएगा। ऐसा क्यों, आयोटा b इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने क्या कहा था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। जब दोबारा कॉन्जुगेट लगाया तो माइनस था, साइन चेंज करोगे तो ये आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, तो पहली चीज z बार का बार जब आप दोबारा कर रहे हो तो आपके पास दोबारा z ही आ जाएगा, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा मुझे ये बताइए यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, ये प्लस आयोटा b है, ये माइनस आयोटा b है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा 2x। तो क्या होगा, z प्लस z बार, जब किसी भी कॉन्जुगेट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसे कॉन्जुगेट साथ ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बचेगा, क्योंकि 2x बच रहे हैं ना यहाँ पे। सिमिलरली तीसरी चीज की बात करें तो यदि z में से z बार माइनस कर दूं तो क्या होगा, अब देखो दोनों में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बेसिक कुछ कॉमन रिजल्ट हैं जो हम यहां से निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टीज वाले केस में क्या देखोगे आप, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे भाई, z1 प्लस z2, आपने दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने क्या कर दिया, उन दोनों को कर दिया कॉन्जुगेट। जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से सॉल्व करो, आप ऐसे भी कर सकते थे, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली ये प्लस माइनस दोनों में ही लगा सकते हो आप, चाहे प्लस हो चाहे माइनस कर रहे हो तब भी ये यूज कर सकते हो, प्लस कर रहे हो तब भी। अच्छा यदि फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो जैसे z1 अपॉन z2 है ना, और इस पूरे को आपने क्या कर दिया है, कॉन्जुगेट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, पहले z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई में है तो z1 z2 मल्टीप्लाई में थे, कॉन्जुगेट का तो कितना आ गया, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो बड़े आराम से, और आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में ये चीज यूज होंगे भी। किस तरह से, एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एनसीईआरटी के अंदर बेटा इस सबके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, बुक ओपन करो और निकालिए एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 110 एग्जाम्पल 14। देखिए क्या मिल रहा है इसके अंदर, इसे मिल रहा है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू,
ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी एंड प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखो पहली चीज तो कॉन्जुगेट वाला फंडा हम यूज करेंगे कहां पर, जब कभी भी आपके पास जो गिवन डाटा है उसमें आयोटा हो, जो गिवन डाटा है उसके अंदर आयोटा हो और जो आपको प्रूव करना है उसमें से आयोटा गायब हो चुका हो, उसमें उन सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला तरीका फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जो लिखा हुआ है गिवन है उसको पहली इक्वेशन मान लो, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी से क्या मान लो भाई, फर्स्ट। ठीक है, जो दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो भाई, कॉन्जुगेट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ऊपर भी कॉन्जुगेट होगा और क्या बोला था, नीचे भी कॉन्जुगेट होगा, ये था ना। जब यदि हम किसी भी डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को हम कॉन्जुगेट करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों साइड कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट किया है तो a माइनस आयोटा बी और ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी। बात समझ में आ गई। पहले आपके पास ये टर्म थी, फिर हमने क्या कर दिया, दोनों का कॉन्जुगेट कर दिया। हर क्वेश्चन में यही वाला काम करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। हर स्टेप में यही। पहला स्टेप क्या था, जो भी आपके पास गिवन है उसको लिख लो, उसका दोनों साइड कॉन्जुगेट कर दो और कॉन्जुगेट करने के बाद जब फ्रैक्शन में कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ऊपर भी करना और नीचे भी करना। मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई। ठीक है भाई, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी। भाई कट गया ये पूरा, x इंटू एक्स, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख रहे होगा ना प्रूफ। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, किस टाइप के क्वेश्चन से ये आपके पास क्वेश्चन में जब गिवन कंडीशन दे रखी होगी उसके अंदर आयोटा होगा और जहां प्रूव करना होगा उसके अंदर आयोटा नहीं होगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी पे दे रखे हैं, करवाता हूं मैं अभी। पहले क्वेश्चन क्या माननी है, जो गिवन है, फिर कॉन्जुगेट दोनों साइड कर दो, फ्रैक्शन को कॉन्जुगेट कर रहे होगे तो ऊपर नीचे करोगे, प्रॉपर्टी है हमारी, उसके बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यू विल गेट योर आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लास्ट जो टॉपिक आपने देखा है ना कॉन्जुगेट वाला, इस पे एनसीईआरटी में आपके पास मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत ज्यादा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19। ये 4-5 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के ऊपर है। एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो। 11 में क्या है, a प्लस आयोटा भी दिया हुआ है आपके पास इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा की पावर 2 और 2x स्क्वायर प्लस 1। भाई स्टार्टिंग में तो हम देख रहे हैं आयोटा हमारे पास है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्या करना होगा, एक तो करना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए भाई करना क्या है हमको, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले गिवन, उसको नंबर 1 मान लो। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो मान लिया आपने नंबर 1, ठीक है, अलग से लिख लेना आप कॉपी में सॉल्यूशन में। इसके बाद क्या करना, आपने करोगे कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया आपने, कॉन्जुगेट कर दिया। फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी और ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे भी कुछ कॉन्जुगेट होगा क्या बेटा, नीचे पूरा रियल पार्ट ही है, नीचे आयोटा है ही नहीं, तो नीचे वाला एज इट इज रहेगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, क्या करेंगे, 1 इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या करोगे, ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी
ये आ जाएगा x प्लस आयोटा का स्क्वायर x माइनस आयोटा का स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? जब भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं भैया, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो आप? एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो इन दोनों क्या लिख सकते हो आप? इसे हम लिख लेंगे जैसे हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर है और एक्स माइनस आयोटा का स्क्वायर है। लिखोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बेटा आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। बाकी 11, 4 और 19 सारे के सारे सेम है, जिसमें आप एक बार साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका आपका इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या कह रहा है? फाइंड द रियल नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू में 3 प्लस 5 आयोटा इज ए कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। भाई ऐसा कहना यह है कि जो ये नंबर है ना, मतलब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3 इंटू एक्स 3x, x इंटू दिस प्लस 5x आयोटा। इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -3y आयोटा और -5y आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1, ये प्लस हो जाएगा तो 3x प्लस 5y। इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, 5x माइनस 3y। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। मतलब मैं इसका साइन चेंज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दिस नंबर इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है। तो क्या कर दोगे? इज इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा। जी हमने क्या कहा था? चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? ये तो कॉन्जुगेट इसका ये इसके बराबर है। तो मतलब बेटा देखो, दो मैंने बताया था आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उसका रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो ले लो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। ठीक है, नेक्स्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। तो बच्चों हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 5 3 15, 15x प्लस 25y इज इक्वल्स टू -30। 3 से करते हो तो 15x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 72। भाई माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट कर दो, ये 34 आ जाएगा। यहां करो तो कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 102। क्या ऐसे कोई फैक्टर है हमारे पास? यस, y इज इक्वल्स टू -102/34। काट दोगे तो -3 आ गया। बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। पुट करते हैं इसमें से किसी में भी पुट कर देते हैं। तो 5x माइनस 3 इंटू -3 इक्वल्स टू 24। तो माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 9 उधर भेज दो इसे। 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3। तो भाई x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y हमारे पास आ रहा है -3। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं। एक्सरसाइज है हमारे पास 5 चैप्टर की मिसलेनियस और क्वेश्चन नंबर हमारा था 14। तो x आ रहा है 3, y आ रहा है -3।
तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी है और इसमें कहा गया था ये नंबर इसका कॉन्जुगेट है। तो बहुत इजीली इसमें कर सकते हो आप। इस तरीके का ना एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसके अंदर, जैसे एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर 109 पे एग्जांपल नंबर 12 क्या आ गया है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। बेटा मैंने आपको ना इस पूरे चैप्टर के अंदर जहां जहां पर भी कॉन्जुगेट वर्ड यूज किया हुआ है मैंने सबको एक तरफ लगा दिया और उन सारे क्वेश्चन को आप एक साथ कर सकते हो। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 16 भी है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके अंदर कॉन्जुगेट वर्ड यूज नहीं है बट वो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर का बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बेटा इसमें एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकते हैं। यदि वो क्वेश्चन कर लोगे तो एटलीस्ट आपको चैप्टर ऊपर से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कह रहा है x प्लस आयोटा वाई जो है उसका जो क्यूब है वो बराबर है शायद u प्लस आयोटा v के। ठीक है, और बेटा आपको कुछ प्रूव करना है क्या, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, देखो आप क्या कर सकते हैं, इसने कहा गया x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब। पहले तो इसे ओपन करते हैं, ओपन करने तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर b आयोटा वाई है प्लस 3x आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस आयोटा v के। बहुत बढ़िया बेटा, आयोटा क्यूब को क्या ले सकते हो, देखो आयोटा क्यूब को ले सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये होता है -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया। तो इसे क्या ले सकते हैं हम, माइनस आयोटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आयोटा, ये प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा और ये प्लस 3x वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर रहेगा तो माइनस लगा दो। फिर से वही वाली चीज भाई, ये वाला पार्ट रियल पार्ट वाला है तो क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट। इसमें यदि कॉमन ले लो तो आयोटा तो क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट u प्लस आयोटा v। बेटा ये हमारा रियल पार्ट हो गया u, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u और 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v। बेटा अच्छी बताओ यदि इसमें से कॉमन ले सकता हूँ क्या, यस आप बोलोगे तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू u। बेटा जो कॉमन लिया ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, ले जाओ डिवाइड में, तो u अपॉन एक्स आ गया है ना। सिमिलरली इसमें से यदि y कॉमन ले लेते हो तो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v अपॉन वाई। तो इस क्वेश्चन 1 मान लो इसको, इस इक्वेशन को मान लो 2। करना क्या है आपको 1 प्लस 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा u अपॉन एक्स v अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कॉमन ले लें क्या 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया आपके पास, दैट इज u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। दिस इज द सॉल्यूशन जो हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली हमें करना क्या था, इसमें बेसिक अप्रोच कहां से करेंगे सोच के, बेटा बेसिक अप्रोच हमारे पास रहने वाली है कि a प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे u प्लस आयोटा भी है। मतलब जब ये u क्यूब फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो बेसिकली आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग, और वो दोनों बराबर किसके हो जाएंगे बेटा हमारे पास, वो बराबर हो जाएंगे, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के फिर बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर 5.2 एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर हमें बताया गया है पोलर फॉर्म के बारे में। होता क्या है ये पहले वो देखते हैं और क्या बताना चाहता है, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये पढ़ रखा था अभी तक, ये एक्स एक्सिस होती है और ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे ये होती है हमारे पास रियल एक्सिस और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रही होती है इमेजिनरी एक्सिस।
मतलब जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं वो आप इस एक्सिस पे पोजीशन बताओगे और जो रियल नंबर है वो इस पर। जैसे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास आयोटा, ये 2 आयोटा, ये 3 आयोटा और ये 4 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, -4 और ये -5, ये आपकी -x एक्सिस हो गई है। ठीक है भैया। और ये आपके पास माइनस इमेजनरी के लिए तो ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा और यहाँ पे -5 आयोटा। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे। अब आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे आप इस पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास z दिया हुआ है 5 + 3 आयोटा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जैसे जब कभी आपको लिखना हो तो ये x और ये y की टर्म्स में लिख सकते हो आप। तो 5 मतलब ये पूरी एक्सिस पे क्या है बेटा 5 होगा, और ये हमारे पास 3 आयोटा है तो इस पूरे पे ये 3 आयोटा रहेगा। ये वाला पॉइंट जो होगा 5 + 3 आयोटा के टर्म्स में आ गया। बात समझ में आ गई। तो जब कभी आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे 5 + 3 आयोटा, जैसे फॉर एग्जांपल सेम चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो z = है -5 + 3 आयोटा, जैसे ये वाली चीज़ आ गई है -5 तो -1 -2 -3 -4 -5, ये पूरी -5 और यहाँ पे आप बनाओगे तो ये 3 आयोटा हो गया। तो ये बनना है -5 + 3 आयोटा z = बात समझ में आई नहीं आई? तो मतलब आप जब उस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो उस एक्सिस पर, वो आपको देखना है। जैसे कि आपके पास एक और पॉइंट आ गया 5 - 3 आयोटा। अब देखो 5 तो आपके पास इस पूरी एक्सिस पर 5 ही है और -3 आयोटा है, तो -3 तो ये रहा आपके पास, इसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ आ गया। तो ये 5 - 3 आयोटा, और सिंपली यदि आप -5 - 3 आयोटा बनाते हो तो आप ये लोकेशन ले सकते हो। ये रहा, जैसे आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे हटा दो, ये रहा पॉइंट -5 - 3 आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो है सिंपल ये। अब एक चीज यहाँ पे ये पूछी जाती है, दो चीजें हैं देखो, मैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी लोकेशन एग्जैक्टली बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए मैंने आपसे बोला बेटा 5 और 3 पर है, यू आर ए ऑब्जर्वर, यू आर स्टैंडिंग ऑन द ओरिजिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर मुझे ये बताइए कि आपकी जो दूरी है, आपका जो डिस्टेंस है मुझसे वो कितना है। भाई मैं हूं यहां पर, आप हो यहां पर, तो डिस्टेंस है ये, तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है भाई, यदि मैं इसे O मान लूं और इसे A मान लूं तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मोबाइल की एनर्जी कम हुई है, मेरी नहीं। तो हमारे पास इस टाइप से एक बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है भाई। तो O से लेके A तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है भाई 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स दिया हुआ है आपको। और ये कितना डिस्टेंस हो गया आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, मतलब 3 यूनिट्स का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 3 यूनिट्स। अब आपको ये चीज निकालनी है, तो इसे कैसे निकालोगे आप? OA का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस आपका 5 का स्क्वायर आ गया, वो ये 3 का स्क्वायर आ गया, तो आप ये 25 और ये 9, तो OA का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। और OA आपके पास आ गया है √34, ये चीज आपके पास आ गई है। बात समझ में आई? तो OA की वैल्यू कितनी आ गई है, मतलब आप O से कितना दूर थे उसको आपने क्या बोला, दैट इज OA। भाई ये क्या था आपके पास, एक Z था, Z कितना था 5 + 3 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z का मतलब क्या है, या फिर R। इस पूरे डिस्टेंस को ओरिजिन से जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए रिप्रेजेंट क्या करते हैं भाई, इसे करते हैं या तो R से रिप्रेजेंट करो या फिर मॉडुलस ऑफ Z।
क्या बोलते हैं उसे, मॉडुलस ऑफ z। तो क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट 34 आपके पास आ गया है, जो कि आपने स्क्वायरिंग करके निकाल लिया है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो चुका है, रूट 34, दैट इज द मॉडुलस। क्या है ये, मॉडुलस है, और ये जो आपने निकाला है वो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई, आइए नेक्स्ट करते हैं। तो भाई बच्चों आपके पास अब आपने एक जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, दैट इज x प्लस आयोटा y। तो आप सपोज मान लीजिए इस पूरी एक्सिस पर वो x है और इस पूरी एक्सिस पर वो y है, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना है x और ये कितना है y। तो एक तो ये चीज डिस्टेंस कितना आ जाएगा r या फिर मॉडुलस ऑफ z। तो क्या करने वाले भाई, आप इसका स्क्वायरिंग करने वाले हो, o a और b। तो ओ ए स्क्वायर आपके पास आने वाला है ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। भाई ये पूरा मॉडुलस ऑफ जेड है ना, तो इसे इसका स्क्वायर ले सकते हो। ओ बी कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास आ गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कहें सर ये वाला पॉइंट यहां पे होता तो यहां पे होगा, तो पॉइंट कितना होगा भाई इसका, ये होगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप तो स्क्वायरिंग ही करने जा रहे हो ना, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कर दोगे, और माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फर्क ही नहीं पड़ता आपको। ये वाली चीज यहां पे आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पे क्या निकालने वाले हो भैया, इसे और किसी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो अच्छा मुझे बताइए, एक्स को क्या ले सकते हो, रियल पार्ट ऑफ जेड। भाई ये जेड का रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज कितना भाई, वाई। ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है। तो एक्स को क्या ले सकते हो आप, लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये पूरा आपके पास पार्ट आ गया है। तो जब कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसका मॉडुलस निकालना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, बड़े आराम से आप आर निकाल लोगे, मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको बताऊं, जेड आपके पास दिया हुआ है -4 + 3 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है आपको, तो क्या कर लोगे, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 16 + 9 अंडर रूट 25, ये आपके पास आ गया 5। तो मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास आ गया है। तो बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हो, मॉड्यूलस। सही है भाई, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। दूसरी चीज, ये तो आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ जेड। आगे क्या देखने वाले हैं हम, इसका एक रिलेशन और देखते हैं। किसके साथ, कॉन्जुगेट करना सीख लिया आपने इससे पिछले वाली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लूं, ठीक है भाई, इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो कितना आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। समझ में आई नहीं, कॉन्जुगेट क्या होता था, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट है, साइन चेंज कर दिया आपने। यदि मैं इसे 1/z लिख लूं तो क्या हो जाएगा, तो 1/z लिखूंगा तो 1/x प्लस आयोटा वाई। अच्छा अभी मॉडुलस ही पढ़ा है आपने, तो मॉडुलस क्या पढ़ा है, मॉडुलस आपने पढ़ा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहली चीज हमें ये पता है, दूसरी चीज हमें ये पता है, तीसरी चीज हमें ये पता है, हमने क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल बोल दिया है, कर दिया, या फिर हम उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आता, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड। तो x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, ओके। 1/z इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना सब फॉर्मूला, तो कितना आ गया है, x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो कुछ चीज दिख रही है आपको, क्या बताओ, 1/z इज इक्वल टू
एक्स माइनस आयोटा वाई क्या होता है भाई? एक्स माइनस आयोटा वाई सर कॉन्जुगेट होता है इसका, तो इसके कॉन्जुगेट लिख देते हैं। फिर नीचे एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इसे भाई इधर ले आओ, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। ये वाला आपके पास जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे आप उसे कर पाओगे। तो आपने अभी तक मॉडुलस निकाल लिया है, मॉडुलस की हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं एंगल। ठीक है भाई, चलो अब स्टूडेंट्स मॉडुलस के बाद निकालते हैं हम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट वो नहीं जो आप सब करते हो, मतलब थीटा निकालना है ना। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई, आपने ओरिजिन से जोड़ा भी था उसको, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पर है वो तो आर ने बता दिया, मॉडुलस ऑफ जेड ने बता दिया, लेकिन कितने एंगल पर है? आप एक चीज ये सोचो ना कि आप जब इस पॉइंट से लेके, मैंने आपसे बोला कि बेटा मैं आपसे 5 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर हूं। अरे सर 5 मीटर किस डायरेक्शन में? अरे 5 मीटर यदि आप देख रहे हो सर तो ये भी तो 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो मुझे ये बताइए किस डायरेक्शन में 5 है? तो सिर्फ डिस्टेंस बताना इज नॉट ए कंप्लीट स्टेटमेंट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, वो क्या बताना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में हो। तो किस डायरेक्शन में हो वो बताने को क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट बताना। तो आपको पहले में कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या दे रखा है? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है भाई, इसके बाद क्या देखना है हमको? अब यदि मैं थीटा निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं? सपोज मैं साइन थीटा लिखता हूं तो क्या होगा? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये आ गया y अपॉन r। तो y कितना आ गया हमारे पास? r साइन थीटा। सिमिलरली यहां पे देखिए, यदि बेस लोगे तो cos थीटा लेना पड़ेगा। cos थीटा क्या होता है? x अपॉन r, और x कितना आ गया है? r cos थीटा। ये हमारे पास आ गया है x। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करना चाहूं तो r इज इक्वल टू व्हाट इज x प्लस, मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा y की जगह r साइन थीटा। r कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होती है आपके पास पोलर फॉर्म। ठीक है भाई। अब सर बोलोगे आप सर हमें यही बता दीजिए कि एंगल कैसे निकालेंगे? तो एंगल तो बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। ये है r साइन थीटा, ये है r cos थीटा। आप क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो भाई r से r कट गया, साइन अपॉन cos tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। बात समझ में आ गई? मतलब ये तो आपने लिख लिया होगा ना पोलर फॉर्म। फिर क्या आ गया यहां से? tan थीटा इज इक्वल्स टू y क्या है? y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो दिस इज द tan थीटा। बड़े आराम से आप tan थीटा निकाल सकते हो कि ये इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करके। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स की। तो जब तक इस थ्योरी को देखिए, समझिए और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखिए।